जोरा के लोगों का कष्ट देखकर ऐसा लगा कि यार जीवन और कुछ नहीं करना है, जोरा के लोगों की, जोरा की जनता की सेवा करनी है। लगभग 12-14 वर्ष से निरंतर सेवा भाव से जन सेवा कर रहे हैं। कोई अपेक्षा नहीं थी कि कुछ मिले, जन सेवा एकमात्र उद्देश्य रहा है जीवन का। बहुत सोच सपना देख रहा है जोरा विधानसभा के लिए। जो समस्या हैं, जब भी देखता हूँ युवाओं को, मेरी बहनों को, बेटियों को, आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को, पिछड़े वर्ग के मेरे साथियों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। जोरा ही नहीं, अभी तो पूरा मुरैना जिला, जो विकास दूसरे विधानसभा में हो सकता हुआ है, वह जोरा से बड़ा अछूता है। उच्च शिक्षित और संस्कारी पंकज उपाध्याय की अपने क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखने की महत्वाकांक्षाएं हैं। उनकी प्राथमिकताओं में सिर्फ सड़क, बिजली और पानी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, खेल, युवा, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, गौ माता और बेटियों की चिंता भी शामिल है। जी हाँ, उन्होंने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा है। युवाओं को ध्यान में रखकर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना और रोजगार के लिए युवाओं को कैरियर बनाने का मौका देना उनका सपना है। कुश्ती, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों को बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों के लिए ट्रैक कोच, मैट की सुविधाएं जुटाना भी उनका लक्ष्य है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपना है कि फौज की भर्ती देखते हैं, पुलिस की भर्ती देखते हैं, उसके लिए उन्हें स्पोर्ट्स एकेडमी की एक सौगात देनी है। किसी भी तरीके से देना पड़े, विधायक निधि से, सरकारी इससे एक बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। चुनाव से 1 साल के अंदर बना दी जाएगी, जिसमें क्षेत्र के सभी युवाओं का, जोरा विधानसभा के युवाओं के लिए दौड़ की, मैराथन की और जो खेलकूद होते हैं उसकी, और शैक्षणिक 3 महीने का क्रैश कोर्स निःशुल्क रूप से जो संसाधन मैं दे सकता हूं सभी देने का आपको वचन देता हूं। मात्र 1 वर्ष के भीतर मैं युवाओं को सौगात देके ही रहूंगा। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति को आत्मसात करते हुए पंकज उपाध्याय अपने क्षेत्र में गौशाला के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यहाँ उनका सपना एक बड़े गौ अभयारण्य को विकसित करने का है, जिसमें गौ माता को सुरक्षा मिले और किसानों को रोजगार। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए गौ माता की सेवा के लिए गौ अभयारण्य उनका एक सपना है। साथ ही पशुधन योजना भी बनाई जाएगी, जिसमें दूध खरीदी केंद्र एवं दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन दिलवाने का भी प्रयास किया जाएगा। जब भी मैं कैरर से निकलता हूँ मुरैना के लिए या और कहीं के लिए, ग्वालियर के लिए, रास्ते में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना गौ माता के साथ हुई मिलती ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं निकला जिस दिन मुझे कोई कहीं किसी रोड पर गौ माता दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में नहीं मिली हो। कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कहीं पैर टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसके लिए कमलनाथ जी ने भी बहुत बड़ा सपना देखा, हजारों की संख्या में गौशालाएं बनवाई। कमलनाथ जी ने जो अपने घोषणा पत्र में लिया था, संकल्प पत्र में जो लिया था, वो संकल्प पूरा किया और हजारों की संख्या में गौशालाएं बनवाई। मेरा एक सपना है, हमारे पहाड़गढ़ क्षेत्र के आसपास बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, एक बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाने की, जिसमें क्योंकि पगारा डैम का जो बैक वाटर है वो पानी और सरकारी ज़मीन गौशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। हम इतना बड़ा गौ अभ्यारण्य बना सकते हैं जिसमें हमारे ज़िले की संपूर्ण गौ माता की समुचित सुरक्षा और व्यवस्था हो सके, और जो हमारे किसान भाई गौ माता, गौवंश के कारण परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी भी ख़त्म हो सके। ये एक सपना है, जैसे ही ईश्वर करेगा इसको निश्चित रूप से हम कराने में। और कमलनाथ जी ने मुझे विश्वास नहीं, आश्वासन दे रखा है, वचन दे रखा है कि पंकज तुम जीत के आओ और मैं तुम्हारे पहले कार्यकाल में ही, पहले महीने में ही गौ अभ्यारण्य के लिए व्यवस्था करूँगा। क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की अलग से स्थापना करने का भी सपना पंकज उपाध्याय देख रहे हैं। कन्या स्कूलों को हाईटेक करने और 20 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए भी पंकज उपाध्याय की कोशिश रहेगी। महिलाओं के रोजगार के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने की भी योजना है। मैंने संकल्प लिया है ऐसे विद्यालय का निर्माण करना है जिसमें केवल मेरी बहनें ही पढ़ सकें,
ऐसे कन्या कॉलेज का स्थापना करनी है, कॉलेज बनाना है जिसमें मेरे बहनें, मेरी बेटियां पढ़ सकें और जो शिक्षा मुरैना, ग्वालियर या इंदौर, भोपाल जाके अगर प्राप्त होती है वो उन्हें जौरा विधानसभा में ही, जौरा केलार से मिल सके। जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं उसको कंप्यूटराइज किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अच्छी पढ़ सकें और डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी का उनका सपना पूरा हो सके। कोरोना काल में अपनी परवाह न करते हुए पूरे लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन और राशन के पैकेट वितरित किए। साथ ही अपने घरों को लौट रहे मजदूरों की मदद के लिए भी पंकज हमेशा तत्पर रहे। कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर भी उनका जोर है। वे अपने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस, शव वाहन की व्यवस्था भी करवाना चाहते हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन की भी व्यवस्था उनका लक्ष्य रहेगा। मैंने एक अपना संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बड़े स्वास्थ्य केंद्र तो बना ही जाएंगे, लेकिन 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था ऐसी रहेगी, सरकारी रहे या मेरे व्यक्तिगत निधि से रहे, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा जिससे मेरी कोई भी महिला, कोई भी बहन, बेटी परेशानी में होने के कारण अस्पताल पहुंचने से वंचित ना रह सके। और जो भी व्यवस्था हो सकती हैं, जौरा के अस्पताल को आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका निश्चित रूप से हम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। व्यापारियों और किसानों के लिए उनकी अपनी योजनाएं हैं, तो गरीबों और दलितों के लिए 1 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा कार्ड और कर्म कार्ड बनवाने का बीड़ा भी उठाएंगे। बंदूकों के लाइसेंस के सरलीकरण का प्रयास रहेगा। पहाड़गढ़ क्षेत्र की जल समस्याओं के निराकरण के लिए स्टैम डैम, वाटर हार्वेस्टिंग और बड़े तालाब की योजनाएं भी हैं। बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण, बाईपास और सड़कों का निर्माण भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वचन देता हूँ कि इसके लिए भरसक प्रयास करूँगा कि पानी की व्यवस्था पहाड़गढ़ के क्षेत्र में, जंगल में, धौंधा, कन्हार, घेतेलुई, जड़ेरू, मरा, रकेरा, इसमें ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वहाँ के लोग अब पलायन न करें, हमारे आदिवासी भाई और हमारे दूसरे अन्य समाज के लोग वहाँ से पलायन न करते हैं और वहीं रहें। संपूर्ण भारत में हमारे मुरैना, भिंड के लोग नौकरी के लिए जाते हैं अपने बंदूक का लाइसेंस लेके। मैं इस लाइसेंस का सरलीकरण का पूरा प्रयास करूँगा। 1 वर्ष के भीतर मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों को जो सरकारी सहूलियतें मिलना चाहिए और जो नहीं मिल रही हैं, उनके लिए 1 वर्ष के भीतर, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि 1 वर्ष के भीतर आपके गांव में ऐसे कैंप लगा जाएंगे जिसमें गरीबी रेखा के और कर्मकार कार्ड निश्चित रूप से मैं आपको बनवा के दूंगा। इसका मैं आपको विश्वास ही नहीं, वचन दे रहा हूँ, मात्र 1 वर्ष के भीतर। छात्र राजनीति से ही राजनीति में पदार्पण करने के बाद 21 साल से राजनीति में सक्रिय पंकज उपाध्याय जौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। वे क्षेत्र के हर मुद्दे पर गंभीर रहे हैं और सक्रिय भागीदारी भी निभाई। उन्होंने यहाँ किसान हित में आंदोलन करवाए, रैलियां करवाई, तो सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ाते हुए रामलीला और खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हुए क्रिकेट और अन्य खेलों के टूर्नामेंट करवाए। वे चुनावी प्रभारी भी रहे हैं और प्रदेश के दौरे भी कई बार किए। जौरा विधानसभा क्षेत्र में जौरा, केलारस, पहाड़गढ़ सहित कई क्षेत्र आते हैं जिनसे पंकज उपाध्याय पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में जाति और धर्म से ऊपर उठकर सेवा कार्य किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जीवन में जात पात का या कोई पक्षपात का कार्य नहीं करूंगा। पंकज उपाध्याय पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा रहता है। वे कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के करीबी हैं, वरन पार्टी कार्यकर्ताओं के चहेते भी हैं। उनका जौरा क्षेत्र के प्रति समर्पण और साफ स्वच्छ छवि को देखते हुए पार्टी ने भी टिकट देकर भरोसा जताया है। क्षेत्र के मतदाताओं को भी उम्मीद की नई किरण पंकज में नजर आ रही है। उनको टिकट दिए जाने के बाद से ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। उनकी रैलियों को खासा प्रतिसाद मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं में भी उत्साह की उमंग दौड़ पड़ी है। जौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के सपने अब पंकज भैया के साथ होंगे पूरे। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के पंजे पर बटन दबाकर
युवा ऊर्जावान पंकज उपाध्याय को देना है मौका। याद रहे 3 नवंबर को हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज उपाध्याय को ही जिताना है।